आज रामनवमी का शुभ अवसर है और रात के 9 बज रहे हैं। मन किया आपसे कुछ बातें की जाए, तो मैं आज बैठ गया अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करने, कुछ अपने मन की बात आपसे कहने के लिए। आज बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास, जिन लोगों ने मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाई हुई, जो लोग मुझसे नियमित संपर्क में रहते हैं। कुछ लोगों के अपने टारगेट पूरे हुए हैं, कुछ लोग टारगेट पूरे करने के प्रयास में और पूछ रहे हैं कि रामनवमी पर ऐसा कौन सा प्रयोग करें कि हमारे सभी टारगेट समय से पहले पूरे हो जाएं। मैं आज आपसे एक बात परम सत्य कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी उपाय नहीं बना है जो आपके टारगेट को पूरा करवा दे सिर्फ मंत्र जाप से या किसी पौधे में जल देने से या किसी व्रत को कर लेने से। ये जो भी उपाय हैं, ये आपके आध्यात्मिक बल को बढ़ाते हैं, आपकी नकारात्मकता को दूर करते हैं। और जब नकारात्मकता दूर हो जाती है तब आपको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना पड़ता है या फिर अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है। कई बार हमारे पास वो योग्यता होती ही नहीं है, जितनी बड़ी परेशानी हमारे गले पड़ जाती है। जब हमारा जन्म हुआ, आकाश में जो भी ग्रह स्थिति थी उसके हिसाब से हमारी एक कुंडली का निर्माण हो गया। और ये कुंडली जैसी भी है, यही आपकी नियति है। उपाय के तौर पे बस हम इतना ही कर सकते हैं कि यदि हमको भिंडी नहीं पचती रात को, तो हम रात को भिंडी ना खाएं। अब आप कहते हैं कि साहब कोई ऐसी गोली बता दो कि हम गोली खा के रात को भिंडी खा लें और ये भिंडी हमें पच जाए। ठीक है, पच जाएगी, कोई ना कोई गोली ऐसी मिल ही जाएगी, लेकिन वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर देकर जाएगी। एक लड़की की कुंडली आई थी मेरे पास, अभी लगभग 5 साल हो गए। मैंने उससे कहा था, बेटा शादी मत करना, समाज के कल्याण के लिए काम करना, बहुत ऊंचे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। लेकिन चूंकि हमारा समाज बंधनों से बंधा हुआ है, हम अपने नियम कायदे कानून से नहीं चलते। हम चलते हैं पड़ोसी क्या कहेगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, बहन क्या कहेगी। तो हम सब लोग त्यागी प्रवृत्ति के हैं, तो हम अपना अहित करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। और फिर एक ज्योतिषी के कहने पर, एक व्यक्ति के कहने पर शादी जैसा प्रस्ताव क्यों ठुकराया जाए भाई। और उन्होंने 3 साल पहले शादी कर दी, बिल्कुल जी कुंडली मिलाकर कर दी। अब चूंकि मैंने तो मना किया था, इसलिए मुझे तो सूचना भी नहीं दी, शादी कर दी। आज उनका भी फोन आया था और वो बुरी तरह रो रही थी, बहुत परेशान थी। और इतनी परेशान थी कि उसकी परेशानी ने मुझे आज ये वीडियो बनाने पर विवश कर दिया। रामनवमी का ये शुभ अवसर, सबसे पहले आपको राम को समझना होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान राम असत्य नहीं बोलते हैं, सत्य के बल से असत्य पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो विजयी। और वो कभी भी समस्याओं से पलायन नहीं करते। अब हमारे साथ समस्या ये है कि हम राम जैसा पुत्र तो चाहते हैं, पर हम दशरथ होना नहीं चाहते। हो सकता है आपको ये बात मेरी समझ में ना आए। हम भरत जैसा भाई तो चाहते हैं, लेकिन हम राम होना नहीं चाहते। हम सीता जैसी पत्नी तो चाहते हैं, लेकिन हम राम होना नहीं चाहते। एक पत्नी के लिए जंगल में रह रहे पति जिसके पास सेना नहीं है, और उसने क्या कारनामा कर दिखाया, हार नहीं मानी, विध्वंस कर दिया। जिसने उसकी पत्नी के प्रति बुरी नजर से देखा और अपहरण कर दिया। वो व्यवस्थाओं से लड़ गया, व्यवस्थाओं से जूझ गया, न जाने उसने क्या क्या किया। वो है श्री राम। हम पत्नी का दिल दुखाने में जरा भी नहीं चूकते, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं करते, नहीं सोचते हैं कि पत्नी हो सकता है कोई भड़ास निकाल रही हो,
बस हम मौका तलाशते हैं कि हमको कैसे भी कहीं और से भी शारीरिक सुख मिल जाए। ये पत्नी तो हमें दे ही रही है, कोई और भी हमें मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि पत्नियां ही दूध की धुली हुई हैं। पत्नियों के बारे में कहना चाहूँगा तो पत्नी ऐसी है कि बस कुछ पूछिए मत। वो बिल्कुल पति को कूट पीट के जेब में रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं जो हम कह रहे हैं वही परम सत्य है। हम ज्ञानी सर्वज्ञानी, जो हमने देखा वो सब सत्य है, जो सामने वाले ने देखा वो असत्य है। और हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो माहौल हमसे कहता है कि सिर्फ हम ज्ञानी हैं, सामने वाला बेवकूफ है। आज से 25 साल पहले एक लड़की ने शादी की और उसने लड़का ऐसा तलाशा कि उसकी माँ ना हो, क्योंकि उसके दिमाग में ये सवाल था कि माँ होगी उसकी तो सास के रूप में झेलना पड़ेगा। और ऐसा घर उसे मिल गया, उसने शादी कर दी। अब आज वो उसी उलझन में जूझ रही है। क्यों? क्योंकि आज उसका खुद का लड़का 22 साल का हो गया है और वो उसके रिश्ते तलाशने के प्रयास में है। अब चूंकि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ तो मैंने कहा, जब कोई लड़की आज से 22 से 25 साल पहले एक ऐसे लड़के को तलाश कर रही थी जिसकी माँ ना हो, तो क्या आज ऐसी लड़कियां नहीं हैं जो चाहती हैं कि मुझे ऐसा लड़का मिले जिसकी माँ ना हो? और आप तो अभी धरती पर ही बैठी हुई हैं। आप कैसे ढूंढ सकती हैं किसी बहू को ये धरती पर रहते हुए? वो जवाब नहीं दे पा रही। हम सिर्फ अपना पक्ष देखना चाहते हैं, सामने वाले का पक्ष देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। हम सुंदरकांड सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम कर्ज के दलदल में फंस गए। हम इसलिए करना ही नहीं चाहते कि हमको हिम्मत मिले, हमको रास्ता मिले। हमारी आस्था का विषय है, हमारे संकटों का समापन हो। हम सिर्फ सुंदरकांड इसलिए करते हैं ताकि हम कर्ज से मुक्त हो। और देखिए विडंबना, देखिए मैं जब उपाय बताता हूँ सुंदरकांड करने का तो कुछ सज्जन क्या करते हैं कि यूट्यूब पर सुंदरकांड चला देते हैं और खुद डबल बेड पर बैठ जाते हैं। बोला जी सुनने से भी तो वही लाभ होता है। ये मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक पिट रहा है, योग्यता है नहीं, सारे गलत निर्णय लिए हुए हैं, अहंकार से भरा हुआ है, संकट उसके चारों ओर मंडरा रहा है। वो व्यक्ति YouTube पर सुंदरकांड चलाकर उसे सुन रहा है और खुद डबल बेड पे बैठा हुआ। बोलो भैया हनुमान जी के पास मुझे ऐसे मिल जाएगी। हम सब इतना ही आसान अपने जीवन को बनाना चाहते हैं और इसी कारण हम दुखी। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज के युग में एक भाई दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ऐसी योजना बना रहा है कि मेरा लाभ हो लेकिन मेरा भाई कष्ट में आ जाए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र चाहता है पिता, बस पिता जाए हो गया काम इसका, इस संपत्ति का बंटवारा कर दे और ज्यादा बड़ा हिस्सा मुझे दे दे, भाड़ में जाए दुनियादारी। पत्नी चाहती है कि बस मेरा ही कल्याण हो, कम से कम रिश्तेदार हों, कम से कम मिलने जुलने वाले हों, मेरे ही मिलने जुलने वालों जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ। पति का जो भी कुछ है वो पति ही समझे। मतलब हम सब इतने निकम्मे और भ्रष्ट हो गए हैं कि हम जानते हैं कि इसका समाधान क्या है और फिर भी हम किसी झूठ की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। और यही कारण है कि हमारा आज पतन हो रहा है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करूँगा, बस थोड़े ही शब्दों में अपनी बातों को विराम दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप संकल्प लीजिए कि आपको अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना है। न भगवान राम करेंगे, न हनुमान जी करेंगे, न दुर्गा माता करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये कहा आपने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि आप तो मंदिर जा ही इसलिए रहे थे ताकि वो आपकी समस्या का समाधान करे। और यही आपकी धूर्तता है और ये बात देवता जानता है।
जब आप मंदिर निस्वार्थ भाव से जाते हैं, शक्ति ग्रहण करने के उद्देश्य से जाते हैं, तब आपको शक्ति मिलती है। लेकिन आप तो सौदा करने जाते हैं। आप तो कह रहे थे आज मैंने 11 रुपए की माला चढ़ाई है, कम से कम 1100 का फायदा तो करो महाराज। पंडित जी आपको मैंने 5,900 रुपये फीस दी है, अब कर जाओ तो नहीं मेरी आपकी। ऐसे ही लोग चाहते हैं भाई, इधर हमने पैसा दिया, अब आप समझो। आप जब मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाने आते हैं तो जो आखिरी 5,900 रुपए रह गए ना आपके पास, उसके बाद आपके रुपए नहीं आएंगे, तो आपको करवाना नहीं है मुझसे। क्योंकि जब आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो तुरंत शाम को कोई लाभ नहीं होता, ना महीने 15 दिन में होता है। ये तो एक प्रक्रिया है। समस्या का समाधान होने में साल 6 महीने 2 साल 5 साल लग जाते हैं। और आपके अंदर यदि धैर्य है, आप यदि ये समझते हैं कि आपके पास वो योग्यता भी है, तभी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाया करें। और उसका शुल्क है 5,900 रुपये। मैं आपके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ समस्याओं से आपको अवगत जरूर करूँ कि आपको अपने जीवन में वो कौन से निर्णय ऐसे हैं जो लेने हैं और कौन से निर्णय ऐसे हैं जो कभी लेने ही नहीं है। बस इन 2 बातों में आपका पूरा जीवन फंसा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि रुद्राक्षी माला मैं गले में धारण कर लूंगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। आप सोच रहे हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे और इस सारी समस्या का समाधान हनुमान जी महाराज करेंगे, तब भी आप भ्रम में हैं। सबसे पहले आप जागिए, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, अपनी नियति को समझिए और आगे बढ़िए। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।